नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। गाजीपुर में एक सरकारी विद्यालय में एक अजीब मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक छात्र को गाना गाने के लिए स्कूल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। मामला घोषपुर बुजुर्गा कंपोजिट विद्यालय का है, जहां 1.5 माह पहले छात्र को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसे परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया। छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि छात्र के गाना गाने से नाराज प्रिंसिपल ने यह कार्रवाई की, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र ने स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके लिए उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से स्कूल में कुछ दिनों के लिए प्रवेश न करने की कार्रवाई का फैसला लिया गया था। गाजीपुर के गौसपुर बुजुर्गा कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाले आदित्य को 1.5 माह पहले स्कूल से बाहर कर दिया गया। छात्र और उसके परिजनों का आरोप है कि स्कूल में कुछ बच्चों के साथ गाना गाने पर प्रिंसिपल ने यह कार्रवाई की। छात्र आदित्य की मां रिंकू देवी स्कूल में रसोइया है। उन्होंने जब प्रिंसिपल से छात्र की माफ़ी के साथ दोबारा प्रवेश की गुहार लगाई तो भी छात्र को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। लिहाजा उन्होंने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच की गई और छात्र को स्कूल में प्रवेश देने की बात कही गई। लेकिन छात्र के स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने फिर छात्र को स्कूल से बाहर जाने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र ने स्कूल की एक छात्रा को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद छात्रा को अभिभावकों की शिकायत पर छात्र को चेतावनी दी गई, लेकिन छात्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ऐसे में छात्रा के परिजनों की शिकायत पर उसे स्कूल से कुछ दिनों के लिए प्रवेश न करने का आदेश दिया गया, जिससे उसे सबक मिले और वो अपनी गलतियों में सुधार लाए। प्रिंसिपल का दावा है कि छात्र को स्कूल से निष्कासित नहीं किया गया है। स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने और दूसरे बच्चों पर इसका प्रभाव न पड़े, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस मामले को लेकर छात्र और उसके परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि प्रिंसिपल ने छात्र पर छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जांच के बाद ही नतीजा सामने आएगा। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5। कौन सा विद्यालय है? सर कंपोजिट विद्यालय। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो इस तरह का जो मामला आ रहा है, क्या हुआ है? सर सारे लड़के गाना गा रहे थे, उसमें हम भी गा रहे थे और बस सर जाकर कोई कह दिया है और सर इसीलिए हमको सर स्कूल से क्या कह दिया है? सर नहीं पता हमको ये तो। अच्छा, कब का मामला है ये? सर लगभग 1.5 महीने का। 1.5 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हो? नो सर। क्या क्या कहा गया तो विद्यालय से निकाल दिया गया या नाम का क्या बताया गया लोग? सर नाम काट दिया गया, हमको बताया गया जी। और आप टीचर से अपने बात किया कि आप हमको क्यों निकाला जा रहा है? यस सर। तो क्या बोले टीचर? सर बोलेंगे कि तुम जाओ घर अब। कल तुम्हारे यहाँ ABSC साहब लोग आए थे, यस सर। आपसे बातचीत हुई थी? यस सर। क्या बात हुई थी? सर बात हुई थी कि सर अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सर वो कल गए स्कूल तो सर भेज दिए घर। कल क्या आपके विद्यालय प्रेयर में कोई बात हुई थी? यस सर। क्या बात है, पूरी बात बताइए। सर प्रेयर में सर हम गए, पीटी हो गई तो सर बोले कि आदित्य स्कूल आया है पर वो घर जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री के पास आदेश नहीं आएगा तब तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ेगा। ये बात कौन कहा था? सर बड़े सर। क्या नाम है उनका? जितेंद्र। मतलब उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुम्हारा एडमिशन होगा? यस सर। तो विद्यालय में तुम्हारा नाम चल रहा है या सिर्फ निकाल दिया गया है? सर नाम चल रहा है। नाम चल रहा है? यस पढ़ाई से वंचित किया गया है? यस तो सर। क्या आप चाहते हो विद्यालय में पढ़ना? यस सर। तो क्या मतलब अभी जाओगे या क्या करोगे? सर जाएंगे। जाओगे? यस। बाबू ये बताओ कि तुम कह रहे हो गाना गाने के लिए, तुम्हारे टीचर जो है जितेंद्र जी जो है वो ये कह रहे हैं कि तुम किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहे थे, उससे बातचीत करने की बात। नो सर, नो सर। 5-6 दिन से सर हम किसी से भी बोल नहीं रहे थे, तबीयत हमारी सही नहीं रही थी। नहीं, उनका ये कहना है कि तुम किसी अपने दोस्त से कहे थे कि हमारी सेटिंग करा दो, उससे चुम्मा मांग रहे थे या इस तरह कोई बात नो सर। ताकि उनके परिवार वाले भी शायद इस तरह का लिख कर दिए हैं? नहीं पता सर मुझे। मतलब इस तरह कोई बात नहीं है? नहीं। जी नाम बता दे अपना। रिंकू देवी। रिंकू जी कहाँ के रहने वाली हैं? बुजुर्गा का रहने वाला है। जी आपके बच्चा जो आदित्य है उसके विद्यालय में उसे निकाल दिया गया, क्या है मामला? बच्चा हमारा स्कूल में अपना खेल कूद में इंटरवल में गाना वाना गा रहा था, तो किसी बच्चे साथ मतलब ऐसे हुआ तो सर कोई बच्चा जाके सर से कह दिया, इसके लिए
सर ने बच्चे को हमारे स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद हमने गया, ऑफिस में हमको बुलाया गया, हमने सर से माफ़ी मांगा, कहा कि जान दे छोटा बच्चा अगर कोई गलती भी कर दिया, अभी 5 में पढ़ रहा है, 5 में कोई गलती भी कर दिया माफ़ कर दिए सर। लेकिन सर ने कहा कि नहीं आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, घर जाएगा। फिर हमारा बच्चा चला गया। तो 10-15 दिन के बाद हम सर से बोले कि सर अपने बेटे को लेके हम गए स्कूल, बोले कि सर माफ़ कर दीजिए, बच्चा भी मेरा माफ़ी मांगा, जान दिए पढ़ेंगे। बोले सर कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ना है, किसी स्कूल में पढ़ा आपके बच्चे को। हम फिर बोले कि सर कम से कम पेपर दे दीजिए, अगर रही हमारी नौकरी की बात तो हम नौकरी नहीं करेंगे सर, और हमारे बच्चे को पढ़ने दीजिए, पेपर दे दीजिए। सर बोले कि हम उनको पास कर देंगे। हम बोले कि सर आप कितना नंबर से पास करेंगे ये कोई बात नहीं हुई, हमारा बच्चा अपने दिमाग से जो लिखेगा, जितना लिखेगा उसको ये हौसला रहेगा कि हम इतने कक्षा 5 में इतना नंबर पाया था, इतना दिमाग से लिखे थे। लेकिन सर ने बात नहीं माना। 1.5 महीने की बाद फिर गए एक दिन, मैंने सर से थोड़ा बहस हो गई। बोले कि सर हम लोग का सर रहने दीजिए, नहीं रहने देंगे। मैंने ठीक है सर हम चले आए घर। इसके बाद सर बोले कि हम कहे सर कुछ हम भी अपना दिमाग लगाएं या कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास लिख सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। बोले सर कि जाओ कर दो। तो हमारा जो दिमाग में आया हमने अपना किया वही। कहाँ पत्र कहाँ आपने लिखा था? मैंने अपना पत्र अपने से लिखा था। किसको भेजी थी? हमने मुख्यमंत्री को भेजा था। जी। IGRS के मतलब कंप्यूटर से कराई थी? जी। तो उसमें क्या कुछ लिख के आया? हाँ कल आया था ना सर। क्या लिख के आया था? वही सर आया था कि मतलब बच्चे को हमारे फिर बुलाया गया स्कूल में कि वो आए थे BSA सर आए थे, बच्चे को बुलाया, हमको बुलाया। BSA ने बच्चे से पूछा, बच्चा बताओ बेटा। सर बच्चे से सर पूछे कि क्या बेटा आप गलती करते हो? सर कि हाँ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। फिर इसके बाद बच्चा बोला कि वो सर बोले कि क्या आप स्कूल में पढ़ने चाहते हो? बच्चा बोला कि हाँ सर हम पढ़ना चाहते हैं स्कूल में। तो बोले सर कैसे पढ़ोगे? तो मेरा बेटा बोला कि सर अपनी गलतियाँ सुधारना पड़ेगा हमको और स्कूल में पढ़ना चाहिए। इसके बाद ये सब सर बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ आप घर जाओ, कल से स्कूल आ सकते हो। इसके बाद हम अपना गए तो हम अपना किचन काम करने लगे। बच्चा हमारा स्कूल में प्रेयर हो रहा था, 200-250 के बच्चों के 18-20 टीचरों के सामने अनाउंस किया गया माइक में कि जो बेटा जो आया है, जिसका लेटर मुख्यमंत्री के पास गया है, वो आदित्य कुमार घर जा सकता है। जब तक मुख्यमंत्री के पास से आदेश नहीं आएगा वो स्कूल नहीं आएगा। फिर इसके बाद हमारा बच्चा घर चले आया। तो इसको लेकर फिर आपने कोई कंप्लेंट नहीं किया? हमने किया, हमने मीडिया वालों से फिर तुरंत आया। तो हमारा बच्चा हम मिल गए, रास्ते में जा रहे थे रोते हुए। तो वो लोग कल का पेपर निकला था तो वो लोग अपना छानबीन कर रहे थे कि कौन है कहाँ है, रास्ते में मिल गए, अपना हमने बोला। प्रिंसिपल का ये आरोप है कि आपका बच्चा जो है किसी स्कूल की छात्रा के साथ जो है अश्लील हरकत कर रहा था, उसके साथ कुछ और करना चाह रहा था। इसको लेकर ये सब मामले हुए हैं। अब तो इतना छोटा बच्चा है, उतनी छोटी बच्ची है, आप ही लोग सोच सकते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है। आखिर वजह है क्या इस तरह का किया जा रहा है आप लोग के साथ? अब हम लोग की वजह क्या है कि छोटी जात समझ के कर दिया जा रहा है कि हम 16 साल से काम कर रहे हैं, हमको हटाया जा रहा है कि अब किस वजह से किया जा रहा है। हमारे साथ हमको भी सजा मिल रही है, बच्चों को भी मिल रही है। हमने सर से भी कहा कि हमको नौकरी नहीं चाहिए सर, हमारे बच्चे को सिर्फ पढ़ने दीजिए, लेकिन हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमको मीटिंग बुला के 100 आदमियों में मैंने एक छोटा बच्चा के लिए वहाँ हमको कलंक लगाया जा रहा है कि इसका बच्चा ये किया है। ठीक है हमारे बच्चे गलती कर दिया चाहे नहीं किया तो हम उसके लिए माफ़ी मांगे। इतना बड़ा बच्चा हमारा 18-20 साल का नहीं हो गया सर। अपना परिचय दे दें। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक गौसपुर बुजुर्गा मनिहारी गाजीपुर। जितेंद्र जी, आपके विद्यालय का एक मामला है जिसमें एक छात्र है कक्षा 5 का। जी जी। उसका ये आरोप है कि सर ने जो है प्रेयर के दौरान जो है उसे स्कूल से बाहर निकाले और ये कहें कि अगर मुख्यमंत्री भी चाहे तो तुम स्कूल में नहीं आ सकते या आपका एडमिशन नहीं हो सकता। क्या है ये मामला? ऐसा सर हमने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो नहीं होगा, एडमिशन उसका है, कटा भी नहीं है। सिर्फ उसको चेतावनी के रूप में कहा गया था कि तुम ऐसी गलती हरकत करोगे तो विद्यालय में नहीं रहने पाओगे। क्या क्या था मामला? मामला यह था कि बच्ची के साथ जो है अभद्र टिप्पणी करना और चुम्मा मांगना, इस तरह की बातें वो करता था और वह सारे लोग के समक्ष साबित हो चुका था। हमारा पूरा स्टाफ SMC आके बैठ करके उस पर बात की कि नहीं यह बात गलत है या सही है। वो सारी बातें सत्य साबित हुई। इसके बाद तो यह सारे लोग सहमति से कहे कि इस बच्चे को कुछ दिन के लिए विद्यालय से बाहर कर दिया जाए ताकि इसके समझ में आ जाए तो फिर वापस बुला लिया जाएगा। ये मामला था सर। ऐसे में वो जब ये गलती किया है बावजूद इसके मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला तो आखिर क्या लगता है इसके पीछे?
अब तो हम सर उसमें क्या बता सकते हैं कि क्यों यह मुख्यमंत्री पोर्टल पे गई हैं। हाँ, इसमें तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कितने दिनों से मामला चल रहा है ये मामला सर करीब 10-15 रोज हो रहा है। मतलब 10-15 दिन वो छात्र मतलब विद्यालय नहीं आ रहा है। हाँ, जब यह घटना कई बार हो चुकी थी, हम लोग मौखिक उसको समझा चुके थे, सारा स्टाफ समझा चुका था कि बेटा ऐसा मत करो, सारे बच्चे हैं, बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं था। हमेशा मौका पाते हुए काम कर देता था। जो बीईओ साहब जो आए थे उनसे बातचीत के बाद क्या बच्चा विद्यालय कल या परसों आया था या? हाँ, कल आया था। तो फिर तो क्या हुआ? बात हुआ यह थे कि थोड़ी देर यही साहब से बात हुई थी कि थोड़ी देर रुक जाना, इसके बाद उसको बुलाना। हाँ, एक आध दिन थोड़ा सा ये हो जाए, इसके बाद उसको बुला करके क्लास में रखना। कल प्रेयर के दौरान ऐसा मतलब क्या हुआ कि मतलब इस तरह का बयान दे रहा है? प्रेयर के दौरान बस आया था, तो अब चूंकि बच्चे हैं, अब बच्चे उत्साहित हो गए कि ये तो आ गया, ये तो आ गया। एक गलत मैसेज जा रहा था कि हम लोग भी करेंगे, कोई बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ये किया गया कि नहीं, वह मतलब भय के थ्रू रहे और आराम से सही हिसाब से काम करे और सारे बच्चे अनुशासित रहें। ये अनुशासन बनाने के लिए सर ये किया गया। और हम लोग अनुशासन नहीं बनाएंगे तो 200 बच्चों को कैसे अनुशासित करेंगे? कोई बच्चा कॉपी नहीं बनाता है, मारेंगे नहीं, दबाव नहीं बनाएंगे, उसके गार्जियन को कहेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम?